अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक हो गए, मज़े में हो गए। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये मैंने आज लगा ली थी मशीन, और आजकल तो धूप वैसे ही नहीं निकली तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा आज कपड़े वॉश कर लेती हूँ। कपड़े वॉश तो मैंने कर लिए, पर उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, स्पिनर ठीक नहीं था। और अगर स्पिनर ठीक होता तो ये साथ साथ ड्राई हो जाते और मुझे इतनी टेंशन ना होती। और अब मैं इन गीले कपड़ों को ऊपर छत पे लेके जा रही, पहले मैं इनको डालती। और ऊपर से आजकल पता भी नहीं चलता कब सुबह होती है कब शाम होती है, तो दिन एक जैसा ही रहता, बादल से ही रहते हैं सारे दिन। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, अल्लाह। अब मैं इन गीले कपड़ों को डाल तो रही हूँ, और मैं फिर इनको शाम में अभी थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, फिर गीले कपड़ों को उतारूँगी, सारों को नीचे लेके आऊँगी। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी, इतनी मैंने टेंशन ली। एक दफ़ा तो मुझे इतना रोना आ रहा था, काश स्पिनर ठीक होता तो मैं ये साथ साथ ट्राई कर लेती, पर स्पिनर ठीक नहीं था। वो ख़राब हो गया हमारा स्पिनर। मैं कमर से कह भी नहीं हूँ उसे ठीक करवा लो, 1-2 दफ़ा ठीक भी करवाया, बट वो ठीक हो ही नहीं रहा। पता नहीं, शायद न्यू लेना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह करके मैंने पता क्या किया, एक एक कपड़ा डालती रही, साथ साथ बिस्मिल्लाह पढ़ती रही। और मैंने कहा या अल्लाह ये कपड़े ड्राई हो जाए, शाम में मुझे गीले ना उतारने पड़े। और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती रही, कपड़े डालती रही, और सीरियसली थोड़ी देर बाद धूप निकल आई थी, और इतनी तेज़ धूप निकली थी, मेरे सारे कपड़े ड्राई हो गए थे। मतलब जैसा मैं चाह रही थी वैसे हो गए थे। और मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। तो अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। अल्लाह ताला से जब भी कुछ भी दिल से मांगो, कैसे हो सकता है कि वो ना मिले। और मुझे ना यकीन नहीं आ रहा था कि सीरियस में अभी इतने बादल थे और एकदम से इतनी ज़्यादा धूप हो गई है। और मैं बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी। उसके बाद मैंने अपने लिए दूध गर्म किया, एग बॉयल किया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे मैंने कमर को भी डांटा था, मैंने कहा आपने मशीन ठीक नहीं करवाई, अगर मशीन ठीक होती तो ये कपड़े साथ साथ ड्राई हो जाते। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने जो बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, दिल से अल्लाह से दुआ मांगी थी, दुआ का असर हो गया और मेरे कपड़े ड्राई हो गए। इधर मैं अपने लिए बना रही थी गुड़ वाला दूध। किस किस को गुड़ वाला दूध पसंद है। फिर बाद में मैंने थोड़े से कुछ साथ में पीनट बिस्किट ले लिए थे, एग ले लिया था साथ में। और आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी में तो बच्चों को अंदर ही लेके बैठी रहती हूँ। और मैं ये साथ साथ ये पी रही थी क्योंकि कपड़े वॉश किए थे। और मैं आप लोगों को इधर दिखा रही हूँ कि धूप, ये देखे कितनी ज़्यादा धूप निकल आई थी एकदम से, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर मैं जब धूप निकली दोबारा से छत पे गई, हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी, और धूप भी। मेरे साथ साथ और किस किस ने दुआएं मांगी होगी, जिसने मशीन लगाई होगी, सब ने दुआ मांगी होगी। थर्सडे वाले दिन आ गई थी अम्मी और अब्बू। कमर की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आप लोगों को बताया, उसका पता लेने के लिए आए थे, तो ये फ़िश मंगवाई थी। रात में बाबा आ गए थे, बाबा कमर को मेडिसिन दिलाने के लिए लेके गए थे साथ। फिर मम्मा भी चली जा रही थी उनके, मैंने सोचा फिर वो जुहान को भी लेके जा रहे थे, मैंने सोचा मैं अकेले घर पे क्या करूँगी, मैं भी साथ चल देती हूँ। फिर मैं भी इनके साथ गई थी, और ये जुहान है अनाया मेरी गोद में ही सो गई थी। बाबा अंदर मेडिसिन दिलाने गए थे कमर को, और हम गाड़ी में बैठे हुए थे। और बाद में ये जुहान ने अपने लिए ये एक बलून लिया था ये। और हम अब शुक्र है धुन नहीं थी, ये थर्सडे की नाइट का दिन है। और मैं अपने अम्मी अब्बू का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला। कल मेरी मम्मा ने सारी मेरे साथ सफाइयाँ कराई, सारा काम कराया, सारी सेटिंग कराई। सच में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँ बाप हैं तो बस बस मतलब वो बहुत ज़्यादा लकी है इंसान जिनके पास माँ। फ्राइडे की सुबह में हमारा हो गया था गैस ख़त्म, बिल्कुल भी गैस ख़त्म नहीं था। आखिरी रोटी रह गई थी और गैस ख़त्म हो गया था। शुक्र है मेरी रोटियां बन गई थी। फिर मैंने ओवन, माइक्रो ओवन चलाया, उसमें भी मतलब फ़िश गर्म नहीं हुई। फिर मैंने कमर को सालन गर्म करके दिया। कल मम्मा बीफ भी लेके आई थी कमर के लिए, और देसी अंडे भी लेके आई थी, तो वो ही हमने मतलब सालन बना लिया था। ये मैंने बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं पहनाने के लिए। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, तो डबल डबल पहनाना पड़ता है सर्दी की वजह से। और ये मैं नीचे अनाया को ये इनर बॉडी सूट ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को बॉडी सूट पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जिस्म के साथ लगा रहता है, फिर सर्दी नहीं लगती। फिर उसके ऊपर मैं इसको ये वाली हाई नेक पहना दूँगी, और फिर
देन ये वाला इसको ड्रेस पहना दूँगी। और जोहान के लिए मैंने ये वाली हाई नेक निकाली है और इसके ऊपर ये शर्ट नीचे पहनाऊँगी और ये हाई नेक ऊपर और फिर ये वाला पहनाऊँगी, क्योंकि इनको नहलाने लगी हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को जितना पैक करके रखा जाए उतना ही ठीक होता है। आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।